अगर आप इंजीनियरिंग करने वाले हो या फिर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो तो ब्रांच कैसे चूज़ करें, इस वीडियो में मैं आप सभी से जो है वो थोड़ी सी चीज़ें शेयर करूँगा ताकि आपको जो है वो क्लैरिटी मिल पाए, ताकि आप जो है वो ब्रांच कैसे चूज़ कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो जैसे आप देखोगे कि जो ट्रेंड चलती है, तो ट्रेंड में जो है वो अभी सीएस है, आईटी है, ईसीई है, तो इन सभी में जो है वो पैसे ज़्यादा हैं, इसलिए स्टूडेंट्स ज़्यादा इसे ऑप्ट करते हैं और इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। तो ये जो है वो जनरल ट्रेंड है। तो आँख मूंद करके अगर आप जो है वो बस ट्रेंड को देख के अगर करना चाहते हो इंजीनियरिंग, तो आपको सिर्फ पैसे कमाने के लिए अगर कर रहे हो, तो आप जो है वो बेझिझक जो है वो सीएस, आईटी ये सभी में इनरोल करा सकते हो। अपना नाम जो है वो या फिर चॉइस फिलिंग आप भर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ आपको अगर पढ़ाई करनी है, तो आप जो है वो सभी ब्रांचेज़ को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मोर देन 10 टू 12 ब्रांचेज़ आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलेंगी, जिसमें जो है वो 5 मेजर ब्रांचेज़ आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें सीएस, आईटी, ईसीई, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ये सभी आती हैं। तो अब इसमें जो है वो आप कैसे चूज़ करें कि आपके लिए क्या बेटर है? तो देखो, 2 तरीके से मैं इसे समझ रहा हूँ। एक कि आप सिर्फ़ पैसे को देखकर आप जो है वो चूज़ करना चाह रहे हो कि मुझे कौन-सा ब्रांच लेना चाहिए, और दूसरा पैशन को देखकर। तो पैसे को देखकर अगर आप सीधा करना चाह रहे हो, तो देखो, अगर आप जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करूँ मैं, तो सीएस, आईटी में ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में इसमें जो है वो ग्रोथ भी ज़्यादा है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि अगर आप जो है वो सीएस-आईटी के अलावा, मीन्स आईटी इंडस्ट्री को छोड़ दूँ मैं, तो आपको जो है वो कोर जो इंजीनियरिंग ब्रांचेज़ हो जाती हैं, जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो इसमें जो है वो आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ थोड़ी-सी कम मिलती है। प्लेसमेंट्स इसमें स्टैटिस्टिक्स कम रहती है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो इसमें स्टैटिस्टिक्स अच्छी रहती है। और अगर मैं इसमें आपको ग्रोथ की बात करूँ, तो इसमें आपको स्टार्टिंग में पैसे उतने नहीं मिलते हैं। जैसे मेरी भी जो प्लेसमेंट हुई थी, मैं सिविल इंजीनियरिंग मैंने भी की हुई है, तो मेरी भी जो है वो 4.5 लाख और 5 लाख की सीटीसी पे मीन्स प्लेसमेंट हुई थी। तो आप सोच रहे हो कि भाई 5 लाख सीटीसी तो बहुत कम है। तो सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में यूजुअली आपको ऐसा ही मिलेगा, ओके। अगर आप कोर में जाओगे तो हार्डली 10, 12, 15, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सीएसआईटी में जाओगे तो आपकी जो है वो कुछ चांसेस होती हैं कि आपको 20, 30, 40 के ऊपर भी आपको एलपीए मिल जाए, सीटीसी। तो ये बात आपको देखना होगा। अब उसके बाद ये जो है वो पैसे के हिसाब से थी। फिर बात आती है कि आप जो है वो पैशन के हिसाब से, तो पैशन के हिसाब से आप कैसे चूज़ कर सकते हो कि आप जो है वो सिलेबस उठाकर देखो, ओके। आप जो है वो आप एक बार सिलेबस देखो, जितने भी ब्रांचेज़ हैं उन सभी का सिलेबस निकालो। सिलेबस निकालने के बाद आपको जो है वो कुछ आइडिया लग पाएगा कि आखिर उसमें जो चैप्टर्स पढ़नी है, क्या वो आपके मीन्स इंटरेस्ट से मैच कर रही है या नहीं। और अगर आपको वो सभी चीज़ें पढ़ने में मन लगती है, तो वेल एंड गुड, आप उस ब्रांच को आप ऑप्ट कर सकते हो। उसकी जो आउटकम्स होती हैं, मीन्स अगर जैसे अगर मैं बात करूँ अपने सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर कोई पढ़ रहा है, तो उसे जो है वो आगे जाके स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करने पड़ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में वर्क करना पड़ सकता है। तो जितने भी ओवर ब्रिजेस आप देख रहे हो, या फिर रेलवे नेटवर्क्स हैं, या फिर रोड्स हैं, या फिर आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग्स हैं, तो ये सभी आउटकम्स होती हैं सिविल इंजीनियरिंग की। तो अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको मशीनरी से इंटरेस्ट है, अगर आप मशीन मॉडल में, या फिर आप मशीन के फंक्शनिंग में, रनिंग में आपको इंटरेस्ट है, कोई प्लांट का ऑपरेशन में आपको इंटरेस्ट है, तो आप मैकेनिकल को देख सकते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल जो है वो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आती हैं, या फिर जो है वो एक इंडस्ट्री होती है तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होती हैं। तो उन सभी का रिलेशन जो है वो कहीं न कहीं पावर प्लांट है। तो ये सभी का जो है वो रिलेशन इलेक्ट्रिकल से होता है। और ये बस मैंने ऊपर-ऊपर बताया है, ऐसा नहीं है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पता है। तो मुझे जितना पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो चूज़ करने में हेल्प हो सके। ऐसा नहीं करना कि आप जो है वो सीधा आँख बंद करके गए और कहीं किसी ने बोला था इसलिए बस वो कर लिया। क्योंकि आपको जो है वो 4 साल उसमें बिताने हैं। आपको कोडिंग देखना पड़ेगा कि क्या मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है भी या नहीं। जैसे मेरी बात करूँ तो मुझे कोडिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने सिविल लिया। और सिविल में जो है वो कोडिंग की एज़ सच कोई नीड नहीं होती है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप जो पढ़ते हो बस उतनी ही होती है, या फिर आपको बाद में जो है वो एज़ पिछले आगे के जो 3 साल थे उसमें मुझे कोई भी कोडिंग की ऑफ़िशियली कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लोग सीखते हैं, मेरे भी कुछ बैचमेट्स थे जो कि जॉब पाने के लिए जो है जिन्होंने कोडिंग सीखी थी, और उसके बेसिस पे उनका जॉब भी हुआ था प्लेसमेंट में। तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्या आपको वो चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो है वो पैसा और पैशन दोनों को देखो। सिर्फ पैसा देख के अगर जाओगे तो बाद में हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट लूज़ होने लगे। और पैशन भी देख लो, क्योंकि पैशन जो है वो आपको एक बिताने का, आपका जो है वो समय किस चीज़ में बीतने वाला है।
तो अगर आप समय फिर आगे जाके काट रहे होगे तो फिर वो आपकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, आपकी कॉलेज लाइफ पूरी डल हो जाएगी। आप फिर जो है वो सस्ते नशे नशे करोगे। आप सोचोगे कि ठीक है अच्छे दोस्त बना लेता हूँ, कुछ पार्टी कर लेता हूँ, कहीं ट्रिप पे घूम के आ जाता हूँ, इन सभी से फिर जो है वो अपना टाइम स्पेंड करना चाहोगे। तो वो जो है वो एक मुझे नहीं लगता है कि सही ऑप्शंस रहता है बाद में। तो इसीलिए आप जो है वो चीज़ें देखो, सिलेबस देखो, समराइज़ करूँ मैं इन चीज़ों को, तो सिलेबस देख लो, आप जो है वो अपनी प्रायोरिटीज़ भी देख लो, क्योंकि आपको जो है आगे किस चीज़ में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, या फिर आपको जो है वो कंप्यूटर आईटी सेक्टर से कोडिंग से इंटरेस्ट है या नहीं है। और जो कोड इंजीनियरिंग ब्रांचेस होती हैं उसकी सिलेबस देखो, ओके, उसकी आप प्रोजेक्ट्स देख लो। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट होता है तो उस हिसाब से आप जो है वो चॉइस फिलिंग करना। तो ये जो है वो 2-3 बातें मैंने आपको बता दी। अब साथ ही में जो है वो आपको एडमिशन फ़ीस ये सब भी देखनी पड़ती है कि भाई किस कॉलेज का कितना लग रहा है, एडमिशन फ़ीस या फिर सेमेस्टर फ़ीस। तो ये तो मोर और लेस सेम ही रहती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। एक कॉलेज में जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो दोनों का सेम ही रहेगा, लेकिन प्राइवेट में वेरी करती है, तो प्राइवेट के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ब्रांच चूज़ करूँ। ओके, सो यही था। ओके, आप जो है वो इन दोनों पॉइंट्स पे फोकस करना, मनी मीन्स पैसा, और पैशन, आपको कितना अच्छा लग रहा है कोई चीज़ पढ़ने में, इन दोनों को आप कॉम्बिनेशन को मिलाकर जो है वो आगे इंजीनियरिंग चूज़ कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप जो है वो आचार प्रसाद की वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है और अगर आप उसको सटीक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप इनके वीडियोस देख के आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। आप इनके ऐप पे भी जा सकते हो, आचार प्रसाद ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इनके चैनल पे आप देखोगे तो लगभग जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ चुके हैं, और इनकी जो वीडियोज़ होती है वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है, जो कि काफ़ी जो है वो आपको इंसाइटफुल एजुकेशन यहाँ पे मिलता है। तो आप जो है वो इनकी वीडियोस और ऐप को एक बार ज़रूर देखना। नाम याद ज़रूर कर लो, आचार्य प्रशांत।